अगर गुड़िया मैं बात करूं आपसे बेटा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीपिटल एंड गुड़िया बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा, बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा गुड़िया बात करें में देखो बेटा, एक होता है क्या अपकेंद्रीय, एक होता है अभिकेंद्रीय। जो गुड़िया बात करें जैसे मैंने कहा ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। गुड़िया बात करें अगर गुड़िया बात करें यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका बेटा सर्कुलर पाथ का क्या है बेटा, बात करें सेंटर है, ठीक है, सेंटर सी है। एक ऑब्जेक्ट गुड़िया बात करें यहां पर ओ है, ये गुड़िया बात करें ऑब्जेक्ट लीनियर वेलोसिटी के साथ बेटा बात करें इस डायरेक्शन में गुड़िया बात करें जा रहा था, इसका क्या था बेटा बात का बताओ, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी थी, मतलब ये क्या था इसका गुड़िया बात करें बताओ, पाथ ऑफ मोशन, पाथ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब अगर ये गुड़िया बात करें ऑब्जेक्ट इस पाथ में घूम रहा है तो ये क्या कोशिश करना चाहेगा, मैं इसी पाथ में लगातार बना रहा हूं। और इनर्शिया क्या होता है बेटा बात करें, अपनी स्टेट को मेंटेन करना। इनर्शिया क्या है, एक स्टेट, अपनी स्टेट को मेंटेन करना। अब आपको पता है गुड़िया बात करें अगर मैं ही बाहर घूम रहा हूं, किसी सर्कल पे घूमता हूं, तो आपको पता है गुड़िया दो फोर्स लगेंगे। एक तो लगता है बेटा बात कर पता है अंदर की तरफ, एक लगता है कहां, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ फोर्स जो मेरे ऊपर रियल में लगता है, तो मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ गुड़िया की मैं इस तरफ ही बना रहा हूं। जब भी अपन तेज दौड़ते हैं, गाड़ी साइकिल चलाते हैं और कभी मोड़ आता है, तो याद है मोड़ की अपन जैसे मोड़ आता है हम साइकिल को बाहर नहीं फेंकते, हम साइकिल को ऐसे झुका लेते हैं, ताकि अधिकांश बेटा बात करें इस तरफ हमारा ज्यादातर जो उस तरफ फोर्स लग रहा है वो फोर्स गुड़े बात के इस तरफ की फोर्स से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। आप नॉर्मल छोड़ दो, आपने गुड़े बात करी कंडीशन देखी अपन बेटा एटम पढ़ के आए। एटम में गुड़े बात कर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, सेल होता है, सेल में गुड़े बात कर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें जब बेटा बात करें अपने सर्कुलर पाथ पे घूमता है गुड़े बात करें, तो बताओ वी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इस पॉइंट पे अगर देखें बेटा बात करें मुझे लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी गुड़े बात करें, टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस पर। बात समझ पा रहा हूं, इस पॉइंट पे अगर गुड़े बात करें लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो इस पे क्या ड्रॉ कर दो गुड़े बात करें। अगर इस पॉइंट बताओ लीनियर वेलोसिटी की पूछे, इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है तो इसकी बताओ लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी। लेकिन आपने कभी देखा बेटा अगर इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी तो ऐसी लग रही है, ये कोशिश, ये वेलोसिटी क्या चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है गुड़े बात कर वो इस सेल को छोड़ करके दीदी बात करांगे निकल जाए, लेकिन कभी भी ये बाहर निकलता नहीं है। निकलता है क्या इलेक्ट्रॉन, गुड़े बात करें क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि इसके दीदी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर गुड़े बात करें अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है। और ये फोर्स कैसे लगता है बेटा, अलोंग द गुड़े बात करें क्या, रेडियस, अलोंग द बेटा बात करें क्या, रेडियस। अगर इन दोनों को मिला है तो बताओ ये रेडियस वाला एक्सेस आया कि नहीं आया, तो रेडियस वाली एक्सेस के अलोंग ही गुड़े बात करें पता है अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर सर्कुलर पाथ में दीदी बात करें मतलब वृत्तीय पाथ में किसी एक घूमती हुई वस्तु पर गुड़े बात करें उस सर्कुलर पाथ के गुड़े बात करें केंद्र की तरफ जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द गुड़े बात करें फोर्स विच ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेटा बात करें सेंटर ऑफ गुड़े बात करें क्या, रोटेशनल गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो पाथ। समझ पा रहे हो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशनल पाथ। यदि ऐसा बोलो कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो इसका क्या होगा, जल्दी बोलो रोटेशनल एक्सिस। तो अपन बोल सकते हैं गुड़े बात करें रोटेशनल एक्सिस की तरफ लगे। द फोर्स बेटा बात करें विच ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गुड़े बात करें क्या, रोटेशनल एक्सिस, या टुवर्ड्स द गुड़े बात करें क्या, सेंटर ऑफ बेटा बात करें रोटेटरी पाथ या सर्कुलर पाथ, इस कॉल्ड बेटा बात करें क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को मुझे बताओ दीदी बात करें ये सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, कोई फोर्स नहीं है। जिसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं ना गुड़िया, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से बोला सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोला। एक टाइप का मैडम ये गुड़िया बात कर क्या है, ये है बेटा बात कर आपका कूलाम्बिक फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं गुड़िया बात करें क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ पा रहे हो, जिसको गुड़िया अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, आयनिक फोर्स। क्या बोलते हैं, आयनिक फोर्स, क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रॉन और बेटा बात करें पॉजिटिव प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। इसको प्रोटॉन दीदी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं फेंक पा रही है, हमेशा इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब सोचो गुड़े बात करें अगर आपने कहा कि सर इस तरफ एक फोर्स लगने लगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो गुड़े बात करें धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें कहां जाएगा बेटा बात करें, प्रोटॉन से अट्रैक्ट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और एक समय आएगा गुड़े बात करेगी कहां, प्रोटॉन से ही मिल जाएगा। अब सोचो गुड़े अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर बेटा बात का अपना सेल छोड़ करके प्रोटॉन से अट्रैक्ट होता जाए होता जाए होता जाए, तो एक समय क्या जाएगा, सेंटर पे जाके गुड़े बात के न्यूक्लियस से ही मिल जाएगा, और गुड़े बात का एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ना सेल बची ना इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के क्या बन गए बेटा बात करें, एक हमारे पास गुड़े बात कर पता पार्टिकल बन गए। तो ना अलग अलग से सेपरेट इलेक्ट्रॉन बचा ना सेपरेट प्रोटॉन बचा, मतलब गुड़े बात करें एटम का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार यदि बात करें इसी सेल में बना रहे, ये अंदर की तरफ ना जाए। अंदर की तरफ ना जाए कैसे नहीं जाएगा, अंदर तो जाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन खुद जाना चाह रहा है प्रोटॉन की तरफ। ओ
तो फिर क्या करें, मतलब जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना ही फोर्स कहां लगा दो बेटे, बात करें बिल्कुल उसी दीदी बात करें रेडियस के अलोंग गुड़े बात करें, वो भी कहां, जल्दी बोलो, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बेटा बात करें क्या, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर, या गुड़े बात करें रोटेशनल एक्सिस से दूर, जिसके चारों ओर अपन बेटा बात करें घूम रहे उसी गुड़े बात करें रोटेशनल एक्सिस से दूर लगाओ। सेंटीपिटल फोर्स कहां लग रहा है, ये रोटेशनल एक्सिस जिसके चारों तरफ घूम रहा है, टूवर्ड्स द बेटा सेंटर या टूवर्ड्स द गुड़े रोटेशनल एक्सिस। और जो फोर्स गुड़े बात करे पता है सेंटर या इस गुड़े बात करे घूर्णन अक्ष रोटेशनल एक्सिस से दूर लगे उसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते बेटा बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है बताओ, कोई फोर्स नहीं है, एक टाइप का स्यूडो फोर्स। इसको डिफाइन दीदी कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि रियल में इसकी गुड़े कुछ मेजरमेंट है ही नहीं, समझ पा रहे, कुछ गुड़े बात कर मतलब अलग से अगर बोले इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो नहीं है। अपन इसको बोला बेटा ये क्या होता है, एक स्यूडो फोर्स होता है, झूठा बल होता है, जो गुड़े बात का पता है बाहर की तरफ लगता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो जितना बेटा अंदर सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है उतना ही गुड़े बात कर बाहर क्या लगता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है गुड़े बात कर। अच्छा सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पर क्या है, आपने कहा सेंटीपिटल फोर्स सर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलाम्बिक फोर्स है, और कूलाम्बिक फोर्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है बेटा बात करें, के बोलो बात जल्दी बोलो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ अपन लिख सकते हैं बेटा ई स्क्वायर, ई स्क्वायर का मतलब क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ बेटा प्रोटॉन, Q1 और Q2 का स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 होगा तो Q2 का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, K Q1 इंटू Q2। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है वही 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। गुड़े बात करें अपन क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, रेडियस है, तो बेटा बात का आर का स्क्वायर। जो दीदी बात करें यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स है वो रियल में गुड़े बात करें कूलम्बिक फोर्स को ही हमने माना है कि सेंटीपिटल फोर्स है। बताओ सेंटीपिटल फोर्स क्या है, कोई फोर्स ही नहीं है, ये क्या है, ये कि यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स को अपने बोला सेंटीपिटल फोर्स, और जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना ही फोर्स बाहर लग रहा है, मतलब दोनों की ही वैल्यू क्या है, के गुड़े बात करें Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बताओ गुड़े बात कर समझ पा रहे हो, सेंटीपिटल फोर्स को बराबर बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ उतना ही फोर्स लगता है, लेकिन गुड़े बात कर उसको भी हम मानते हैं क्या, सेंटीपिटल फोर्स ही मानते हैं, जो उसकी मतलब अगर अकॉर्डिंग टू वैल्यू देखें। अब दूसरा आपने कहा ठीक है सर ये तो चार्ज है, जाने दो, अगर मैं कहूं ये सन है, सन के चारों बेटे बात करते तरफ कौन घूम रहा है, आपको पता है आपकी अर्थ घूम रही है, तो गुड़े बात के अर्थ की भी टेंडेंसी वही है, गुड़े बात करके इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो ये चाहती कि ये जो अर्थ है वो अपनी सेल से गुड़े बात के एग्जिस्ट होकर कहां निकल जाए, आउट ऑफ गुड़े बात करे पता है ऑर्बिट निकल जाए, लेकिन कभी निकली है क्या, नहीं, क्यों नहीं निकल पा रही है, ये तो दीदी चाहती है वेलोसिटी इसकी लीनियर वेलोसिटी कि ये बाहर निकल जाए, ठीक है, इसका इनर्शिया तो चाहता है दीदी बात करें, अच्छा तो बाहर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सन का जो मास है ना गुड़े बात करें वो अर्थ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और आपको पता है दो मास के बीच में, मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ के बीच में गुड़े बात कर ऑलवेज क्या लगता है, अट्रैक्शन, समझ पा रहे हैं, गुड़े बात का अर्थ पे हमेशा गुड़े बात का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, गुड़े बात कर कहा सन की तरफ। अच्छा तो क्या सन को अर्थ बाहर नहीं बुला रही है, बुला रही है, लेकिन जितना फोर्स दीदी बात करे सन ने अर्थ पे लगाया अर्थ के लिए बहुत ज्यादा है, और जितना उतना ही फोर्स दीदी बात करे अर्थ ने भी सन पर लगाया, लेकिन सन के लिए उतना सा फोर्स बहुत छोटा है। एक दीदी बात के अपने चाटा छोटे बच्चे में खींच के देते हैं, छोटा बच्चा नीचे गिर जाता है, तुम्हारा हाथ वही रहता है, मतलब जितना फोर्स हमने उसके गाल पे लगा उतने फोर्स तो उसने मेरे हाथ पे लगा दिया, लेकिन उतने फोर्स से मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरी बहुत भारी बॉडी है, इतनी बॉडी के लिए उतना सा फोर्स कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन उस छोटे से मास के लिए गुड़े उतना फोर्स बहुत ज्यादा था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो फोर्स तो बराबर लगा और गुड़े अपोजिट डायरेक्शन में लगा, लेकिन ये बात है कि बड़े मास के द्वारा गुड़े बात कर वो छोटा सा फोर्स एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं किया जाता, उसकी गुड़े टेंडेंसी को चेंज नहीं कर पाता, लेकिन छोटे मास के द्वारा गुड़े बात कर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया जाता है, उसको उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब अगर बेटा बात करें अर्थ मास को गुड़े बात मतलब सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है बिल्कुल कर रही है, लेकिन उतने ही फोर्स से मास मतलब दूरी की बात करें अर्थ को सन ने अट्रैक्ट किया, तो सन पे दीदी इतना फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो अर्थ गुड़े बात करें सन की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। अब सोचो अगर अट्रैक्ट हो गई तो ये बेटा बात करें अपना गुड़े ऑर्बिट छोड़ करके क्या आ जाएगी, अंदर आती जाएगी, और एक समय बाद दीदी बात के सन के अंदर ही इंटर कर जाएगी। बात समझ पा रहे, तो हमारा तो प्लेनेट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो जितना बेटा अंदर फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स कहां लगता है, बाहर की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं गुड़े बात कर वही रेडियस के अलोंग दीदी बात कर पर कहां, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। समझ पा, इसको अपन क्या बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझ पा रहे, पर यहां सेंट्रीपिटल जो अंदर लग रहा है उसको अपन ने क्या बोला, उसको कहा आपने सेंट्रीपिटल, क्यों, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन गुड़े बात करें, लेकिन रियल में ये फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दीदी कौन सा फोर्स है, वो बेटा बात करें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी और बेटा बात करें दोनों ऑब्जेक्ट के मास, मास ऑफ सन और बेटा बात करें मास ऑफ अर्थ का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इनके बीच का रेडियस। इस अर्थ
जिस सेल में घूम रही है, जिस गुड़े बात कर कक्षा में घूम रही है, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा? बात करें, बताओ, गुड़े बात करें, वो उसकी क्या कहलाएगी? ऑर्बिट कहलाएगी। तो ये ऑर्बिट की क्या है? रेडियस। मास गुड़े बात करें, पता है, मतलब सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस। और बेटा बात करें ऑर्बिट, तो इनके स्क्वायर के बराबर होंगे। ये है सेंटीपिटल फोर्स। अब बताओ सेंटीपिटल फोर्स को मैं क्या लिख दूं? सेंटीपिटल फोर्स कुछ लिख सकते हैं आप स्पेसिफिक? नहीं लिख सकते। कहीं पर दीदी बात करें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स बन गया, कहीं पर गुड़े बात का आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स बन गया। वो जितना सेंटीपिटल फोर्स होता ही क्या आ रहा है? सेंटीफ्यूगल फोर्स आ रहा है। तो रियल में गुड़े बात करें इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस केवल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग याद रखना होता है। जो अंदर लग रहा है गुड़े वो सेंट्रीपिटल है, जो बाहर उतना ही बाहर लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल है, जिसकी वजह से सेंटीपिटल बराबर सेंट्रीफ्यूगल, जिसकी वजह से ये गुड़े बात करें प्लेनेट गुड़े बात कर हमेशा अपने ऑर्बिट में गुड़े बात कर पता है सेम वेलोसिटी के साथ क्या करता रहता है? मोशन करता रहता है। ना ये अंदर आता है ना ये बाहर जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गुड़े बात करें। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बेटा बात करें, यहां पे अपन ने चार्ज के रिस्पेक्ट में बात की, यहां पे मास के रिस्पेक्ट में बात की, यहां दीदी बात करें वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। आपने कहा गुड़े बात कर हमारे पास क्या कहा? ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओ गुड़े बात के लीनियर वेलोसिटी के साथ गुड़े बात के सर्कुलेटरी पाथ पर रोटेट कर रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी गुड़े मतलब यहाँ पे जो रेडियस है बेटा बात करें वो आर है। समझ पा रहे? तो फिर क्या है गुड़े? कुछ नहीं। जिस गुड़े बात करें पता है रोटेशनल एक्सेस के चारों, ये रोटेशनल एक्सेस है, ये है जिसके चारों वो चक्कर लगा रहा है। तो इस रोटेशनल एक्सेस के चारों चक्कर लगा रहा है, किससे लगा रहा है? इसी पाथ पे लगातार घूम रहा है, कहीं आगे पीछे जा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब किससे लगा रहा है? एंगुलर वेलोसिटी के साथ लगा रहा है। यहाँ पे ओमेगा क्या है इसकी? एंगुलर वेलोसिटी। गुड़े बात कर यहां से यहां चले गए, कितने गुड़े दूरी बढ़ गए? अपन बोलेंगे 30 डिग्री पर। एंगुलर स्पीड बोली कि नहीं बोली? यहां आगे बेटा बात करें, यहां कितने डिग्री गुड़े बात करें, यहां से यहां पहुंच गए, कितने डिग्री पर बढ़ गए? 90 डिग्री। बात समझ पा रहे? तो यहां अपन उसको किसके टर्म में मेजर करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में। और एंगल भी दीदी बात का मतलब डिस्टेंस भी अपन कैसे लेते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन गुड़े बात कर लेते हैं। जैसे यहां पहुंच गए आप, तो गुड़े बताओ कितने एंगल पे चलते हो? अपन बोलते हैं थीटा। ना कि ये बोलेंगे गुड़े बात कि 2 मीटर 4 मीटर। हाँ थीटा। थीटा मतलब कितना? 30 डिग्री 45 डिग्री। ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अगर अपन ये कह रहा है गुड़े बात करके एक ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के साथ गुड़े किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। सर्कुलर पाथ पे गुड़े बात कर पता है इसकी रेडियस r है और गुड़े बात कर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है? ओमेगा दे रखी है। बात समझ पा रहे? तो इस ऑब्जेक्ट पर गुड़े बात करें अंदर की तरफ, मतलब कहां बेटा बात करें? टुवर्ड्स द सेंटर गुड़े बात करें ऑफ सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो। रोटेटरी पाथ, टुवर्ड्स द बेटा बात करें एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा दीदी इनकी तरफ लगेगा फोर्स, इसको अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये गुड़े बताओ कहां डायरेक्टेड होता है? डायरेक्टेड ऑलवेज, डायरेक्टेड, जल्दी बोलो बेटा बात कर, डायरेक्टेड ऑलवेज, जल्दी बोलो, टुवर्ड्स गुड़े बात करें सेंटर और बेटा बात करें क्या? सर्कुलर पाथ। सेंटर ऑफ गुड़े बात करेगा रोटेटरी पाथ, सेंटर ऑफ गुड़े सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ रोटेटरी पाथ, सेंटर ऑफ गुड़े बात करें क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है। इतना ही फोर्स गुड़े बात कर पता है कहां लगेगा? बाहर की तरफ, ताकि ऑब्जेक्ट अंदर न चला जाए। सोचो बाहर लगना जरूरी है कि नहीं? अगर बाहर फोर्स नहीं लगा इसको कंपेंसेट करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा? गुड़े बात के सेंटर पे चला जाएगा और पूरा सिस्टम गुड़े बात करे खत्म हो जाएगा। तो इतना ही फोर्स बेटा बात करे क्या लगता है? इसी एक्सिस ऑफ गुड़े बात करे, मतलब जिसको बोला अपन रेडियस, रेडियस के अलोंग पर गुड़े बात करे कहां लगेगा? अवे फ्रॉम बेटा बात करे क्या? सेंटर, मतलब बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बेटा बात करें? एक स्यूडो फोर्स है जो इसकी वजह से पैदा हुआ है। आज इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं घूमता, अंदर यदि फोर्स नहीं लगता, तो बाहर भी फोर्स पैदा नहीं होता। बाहर खुद फोर्स पैदा नहीं हुआ, इसकी वजह से पैदा हुआ। इसलिए अपन इसको क्या बोला? जल्दी बोलो बेटा बात कर, स्यूडो फोर्स बोला। स्यूडो फोर्स से बेटा बात करो। ये डायरेक्टेड कहां रहता है? जल्दी बोलो। डायरेक्टेड जी अवे फ्रॉम गुड़े बात करें क्या? सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर। ये दीदी बात करें टूवर्ड्स सेंटर है, टूवर्ड्स सेंटर। ये क्या है बेटा बताओ? गुड़े बात करें अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। ये हमेशा सेंटर से दूर लगेगा। अवे फ्रॉम गुड़े बात करें क्या? एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर लगेगा। अवे फ्रॉम बेटा बात करें क्या? सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी पाथ से दूर लगेगा। पर इनकी वैल्यू कितनी है गुड़े बात करें? एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। आर क्या है बेटा? रेडियस वेक्टर। लीनियर वेलोसिटी क्या है गुड़े बात करें? वी। तो वी का फॉर्मूला गुड़े बात करें क्या होता है? वी इक्वल्स टू क्या होता है? जल्दी बोलो। ओमेगा गुड़े बात करें क्रॉस आर। ओमेगा मतलब वी इक्वल्स टू क्या होगा? ओमेगा आर। क्या आ जाएगा? वी इक्वल्स टू ओमेगा आर।
ओके, गुड़े बात कर। अब मैंने कहा बेटा फोर्स लग रहा है, तो जरा बताओ दीदी बात करें फोर्स क्या है। फोर्स तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ होता है, मास को वैसा ले रहने दो, गुड़े बात करें। एक्सेलरेशन गुड़े बात करें सॉल्व करो, एक्सेलरेशन कितना आ जाता है बताओ बेटा बात करें, वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा वी स्क्वायर अपॉन कैसे आ सकता है आर, वी स्क्वायर अपॉन आर आ सकता है क्या, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। अभी आपने कहा मैडम एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, चेंज इन वेलोसिटी अपन गुड़े बात करें क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, गुड़े बात में समझ पा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर v अपॉन टी तो आ गया, और गुड़े बात कर आपको अच्छे से पता है कि टाइम बराबर क्या होता है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अगर गुड़े बात में डिस्प्लेसमेंट टाइम को और वेलोसिटी को लूं तो क्या हो जाएगा बताओ जरा। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, गुड़े बात करें मतलब आर ले सकते हैं यहाँ पे कितनी दूरी पर है, नहीं समझ पा रहे, अरे बात समझ पा रहे, अपॉन क्या आ जाएगा टाइम। तो मैडम टाइम बराबर कितना आएगा, टाइम इधर पटक दो गुड़े बात करें कितना आ गया आर बाय वी। अरे समझ पा रहे, मतलब यहाँ पे क्या आ गया आर बाय वी, तो वी ऊपर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो एक्सेलरेशन बराबर कितना आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर, अपन ने क्या लिखा वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कहीं अलग से नहीं लिखा, वही से अपन ने फॉर्मूला बनाया गुड़े बात करें एफ टू एम ए से, ठीक है। पर अपन को लगता है कि भाई मैं रट रहा हूं, रट नहीं रहे, कुछ भी नहीं रट रहे। तो फोर्स कितना आगे बेटा बात करें एम वी स्क्वायर अपॉन आर, कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गुड़े बात कर। पर आपको पता है v बराबर क्या है बेटा बात कर, v बराबर ओमेगा आर है, v बराबर क्या है ओमेगा आर। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूं बेटा बात कर, तो m तो m रहेगा, और v की जगह कितना आएगा ओमेगा आर का होल स्क्वायर अपन कितना आ गया आर, m गुड़े बात कर आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर आ गया अपॉन आर, एक आर से एक आर कट गया, क्या बन गया बताओ बेटा बात करें। गुड़े वही फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू गुड़े बात करें एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एफ इक्वल्स टू गुड़े बात करें एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यही तो है वो फोर्स जिसको अपन बार बार चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहे थे बेटा बात करें, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है भाई साहब, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो कितना है एम ए, कितना है एम वी स्क्वायर गुड़े बात क्या पता है अपॉन आर। मैं कह रहा हूं कितना है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये गुड़े बात करें क्या है बेटा बात कर सेंट्रीफ्यूगल, और जो सेंट्रीफ्यूगल है वो बराबर है किसके, सेंट्रीपिटल के, गुड़े बात कर दोनों फोर्स मुझे मिल गए। तो कभी मुझे बेटा सेंट्रीपिटल भी चाहिए, कभी मुझे सेंट्रीफ्यूगल भी चाहिए, गुड़े बात करें दोनों फोर्स हैं क्या बेटा बात करें एम ए है, दोनों फोर्स क्या है एम बी स्क्वायर अपॉन आर है, नहीं कितना है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दे दी जाए गुड़िया ओमेगा दे, लीनियर वेलोसिटी ना दे, अब ये लगा दो बेटा बात करें वो ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है उसका मास, गुड़े बात करें उस ऑब्जेक्ट की उसके सेंटर से दूरी रेडियस, मास देगा आर देगा ओमेगा देगा, गुड़े बात करें ओमेगा का स्क्वायर मारो एम आर में मल्टीप्लाई मारो, आपकी क्या आ गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। यही क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं उसने क्या है दीदी बात कर आपको एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी, उसने आपको लीनियर वेलोसिटी दे रखी, क्या दे रखी है लीनियर वेलोसिटी। तो गुड़े एम बी स्क्वायर अपॉन आर लगा दो, मास आर और लीनियर वेलोसिटी, मास से एक्सेलरेशन दी जाए तो इसको लगा लो, मतलब गुड़े बात में वही फोर्स है जो बेटा बात में जो अपन पढ़ते आए, ये गुड़े बात किस तरीके से क्या आते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। केंद्र की तरफ लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा है तो इसको अपन बोलते हैं अभिकेंद्री, क्या बोलते हैं दोस्त अभिकेंद्री, ये सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री। बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल बोला, आपने बोला अपकेंद्री, क्या बोला बेटा बात करें अपकेंद्री। तो यदि बात करें ये अपकेंद्री हो गया, ठीक है अपकेंद्री, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री, गुड़े बात करें दोनों ही फोर्स आपको समझ में आ गया। तो ये बेटा बार बार यूज किया है इसमें, आपको जब भी सर्कुलर पाथ पे चलोगे इनके बिना काम नहीं हो पाएगा आपका, चाहे आप इलेक्ट्रॉन को घुमा लो, चाहे दीदी बात करें मास को घुमा लो, चाहे बेटा बात करें किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करा लो, ठीक है रोटेटरी जब इसे अपन सर्कुलर पोजीशन में आएंगे इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। आपको सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल चाहिए पड़ता है, वो कितना होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। बात समझ पा रहे, ये दोनों गुड़े बात करें फोर्स होते हैं, रियल में इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, दूसरे फोर्स से पैदा होते हैं, समझ पा रहे गुड़े बात करें। जैसे अगर मास की बात करो तो यही बन गया क्या, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वही क्या बन चुका बेटा सेंट्रीपिटल, और जो सेंट्रीपिटल उतना ही क्या है। और अगर अपन चार्ज की बात कर रहे हैं गुड़िया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज की तरफ घूम रहा है तो यही क्या बेटा कूलम्बिक फोर्स, तो कूलम्बिक फोर्स ही क्या बन गया यहाँ पे सेंट्रीपिटल। तो अलग से फोर्स बोलना है क्या, अलग से इनके फॉर्मूले कुछ नहीं होते हैं, ठीक है गुड़े बात कर नोट कर लो इसको फटाफट बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।